सन 1990 की बात है। अमेरिका के एक राज्य में एक बहुत बड़ी झील थी। जब वो सूख गई तो उसकी तलहटी में एक बहुत बड़ा डायग्राम देखने को मिला, 2 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा। और वो डायग्राम जो था वो था लक्ष्मी जी के श्री यंत्र का बेस। आपने लक्ष्मी जी का श्री यंत्र देखा होगा, दीपावली पर उसकी पूजा की जाती है। तो उसका जो बेस होता है ना, वो डायग्राम 2 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़े एरिया में बना हुआ मिला। और यकायक बना हुआ मिला उस झील के ऊपर से। सूखी हुई झील थी तो उसके ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर वगैरह चलते थे, लेकिन किसी को भी वो दिखा नहीं। और आधे घंटे बाद जब वो रिटर्न आए, उस समय पर उनको वो श्रीयंत्र बना हुआ दिखाई दिया। 3 इंच की गहराई थी उसकी, और 2 किलोमीटर लंबे और 2 किलोमीटर चौड़े एरिया में वो बना था। तो ये तो एक असामान्य सी बात है कि जब भारत में पूजी जाने वाली लक्ष्मी जी का श्री यंत्र अमेरिका में कैसे बना। काफी समय तक ये बात छुपाई भी गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये चीज उजागर हो गई। तो वो जो श्री यंत्र है वो बनाना इतना आसान नहीं है, और अचानक से बनाना, इतनी जल्दी बनाना, 30 मिनट के समय बनाना नामुमकिन है। तो इसको क्या समझा जाए। ये श्री यंत्र होता है वो लक्ष्मी जी का यंत्र, उसको माना जाता है। लक्ष्मी जी के यंत्र का जो बेस होता है वो श्री यंत्र का डायग्राम बनता है। और यह भी बोल सकते हैं कि लक्ष्मी जी के वाहन, वैसे तो उल्लू है, लेकिन वो जिस यान से यात्रा करती है वो श्री यंत्र है। तो वो यान वहां पर उतरा होगा, और उसके बाद में वो वहां पर है नहीं है, चला गया है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन वो यान जिसमें लक्ष्मी जी यात्रा करती, वो यान वहां पर निश्चित रूप से उतरा होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि अमेरिका ने जो ग्रोथ करी है वो 1990 के बाद में ही की है ना। इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से जो उसने ग्रोथ की है वो 1990 के बाद ही की है। तो क्या लक्ष्मी जी की कृपा वहां पर हुई है। और लक्ष्मी जी भारत में पूजी जाने वाली देवी है, तो अमेरिका में उन्होंने कृपा करी, तो क्यों करी, ये भी एक प्रश्न है ना। तो इस अंक में हम देखेंगे कि जो देवी देवता होते हैं वो कौन होते हैं, उनकी शक्तियां कहाँ से आती है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो कैसे प्रसन्न होते हैं, वो कैसे रुष्ट होते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस अंक में जानेंगे। तो देखिए ये पूरा वीडियो। दोस्तों, हमारे जो पुराण हैं, आप शिव पुराण पढ़ें, विष्णु पुराण पढ़ें, जो भी पुराण हैं उसके अंदर काफी रहस्य छुपे हुए हैं। संसार की उत्पत्ति से लेकर अभी तक के सभी रहस्य आपको पुराणों के माध्यम से खुल जाएंगे। यदि आप पुराण पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये रहस्य क्या है इसमें।
कई पुराणों में ये बताया गया है कि जो हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड मतलब कि हमारा जो ये सोलर सिस्टम है, पूरा सौर मंडल, इसका निर्माण कैसे हुआ इसकी जानकारी दी गई है। क्योंकि देवी देवताओं तक यदि आपको पहुंचना है, उनके रहस्य को जानना है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो कार्य हुआ है, उनकी उत्पत्ति हुई है, वो कैसे हुई है। तो हमारा जैसे सौर मंडल है, तो ऐसे कई गैलेक्सी है और कई सौर मंडल है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है ये। कई प्रकार के यहाँ पर ब्रह्मांड हैं पूरे यूनिवर्स में। अनंत यूनिवर्स भी अनंत है, ग्रेट गैलेक्सी भी होती है। तो जो निराकारी परम पिता परमेश्वर का वाइब्रेशन हुआ, जब उन्होंने वाइब्रेशन किया है ना, तो वो निराकारी से ओंकारी में बदले या आकारी में बदले। निराकारी का मतलब ये है कि जो महाशिव है, महाशिव परम 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 पिता, सबके पिता है, महाशिव बोलते हैं। तो जो निराकारी थे, तो निराकारी से जब वो ओंकारी में बदले, आकारी में बदले, आकारी बोल सकते हैं, तो वो बने सदाशिव। ठीक है, महाशिव से वो सदाशिव बने। और सदाशिव ने आदि शक्ति की उत्पत्ति की, संचालन करने के लिए ब्रह्मांड का। सदाशिव ने आदि शक्ति की उत्पत्ति की और वो आकारी से साकारी बने। तो साकारी शिव जो है, साकारी शिव है ना, महेश बोलते हैं जिनको, उन्होंने विष्णु की रचना की, विष्णु ने ब्रह्मा की रचना की। ठीक है, निरांकारी से आकारी, आकारी से साकारी, साकारी से विष्णु जी, विष्णु जी से ब्रह्मा। विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी हुए हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, जिनको हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। वो जिन्होंने ये सौर मंडल बनाया, विष्णु जी ने नहीं बनाया, न साकारी ने बनाया, न आकारी ने, न निराकारी ने, न महाशिव ने। महाशिव ने आकारी बनाया, आकारी ने साकारी बनाया, साकारी ने विष्णु जी बनाया, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी बनाया। और उन ब्रह्मा जी ने रचना की इस ब्रह्मांड की, जिन्हें हम प्रजा ब्रह्मा कहते हैं। तो जो आत्मा जो चली निराकारी से, पावरफुल आत्मा, वो बनी पहले आकारी, सदाशिव। सदाशिव ने बनाई आदि शक्ति। मतलब ये जो सारा सिद्धांत बना है, ये बना है आत्मा के वाइब्रेशन से। महाशिव की जो आत्मा का टुकड़ा निकला, पावरफुल जो एक आत्मा निकली, वो आकारी कहलाई। और आकारी से फिर वो बनी साकारी, है ना। तो जब वो साकारी बनी तो उसकी पावर थोड़ी सी कम हुई। साकारी से जब वो विष्णु जी बने, क्योंकि एक साकारी ने कई विष्णु बनाए, है ना, तो उसकी पावर और कम हुई उस आत्मा की। विष्णु जी ने बनाया ब्रह्मा जी, तो उसकी पावर और कम हुई। उस आत्मा की जो शक्ति है, वो जितने कला की है, कला में इसको नापते हैं। आप हमारे पूरे वीडियो देखना पुराने, उसमें आपको बताया जाएगा आत्मा का रहस्य, शरीर का रहस्य, मेडिटेशन का रहस्य। तो जो आत्मा की जो पावर होती है उसको कला में नापते हैं। तो विष्णु जी की शक्ति थोड़ी सी यहाँ पर कम हुई और उन्होंने ब्रह्मा की रचना की। ब्रह्मा की जो शक्ति है, प्रजापिता ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की, इस सौरमंडल की रचना की। तो उनकी आत्मा विष्णु की आत्मा से थोड़ी सी कम पावर की, पावर कम होती है इसमें। और ब्रह्मा जी ने अपने जैसे 7 परम पुरुष बनाए। ठीक है, उस आत्मा ने, ब्रह्मा जी की आत्मा ने 7 परम पुरुष बनाए। ब्रह्मा जी का प्रिंट आउट आप समझ लीजिए, उनके प्रिंट उनके जैसे। अब एक ने 7 बनाए हैं, तो सातों की शक्तियां अलग अलग रहेगी।
और उनसे कम रहेगी, है ना। तो जो 7 परम पुरुष बने, उनका जो शरीर है वो परम तत्वों का बना हुआ है, परम तत्वों का। जैसे हमारे यहाँ पे जो 5 तत्व होते हैं ना, वैसे जो तत्व होते हैं वो परम होते हैं। तो उन्होंने बनाए हैं परम पुरुष, 7 परम पुरुष। और उन 7 परम पुरुष जो थे, जो परम तत्व के शरीर के बने हुए थे, उन्होंने 7 लोकों की रचना की पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, जो है भूरलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनालोक, तपोलोक। ठीक है, ये जो 7 लोक है, इसके ऊपर आता है ब्रह्मपुरी, जहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा रहते हैं, सत्यलोक बोलते हैं उसको। उसके ऊपर आता है विष्णुपुरी, जिसको कारण जगत बोलते हैं। और उसके ऊपर आता है शिवपुरी, जिसको महाकारण जगत बोलते हैं। और उसके ऊपर आता है परम धाम। समझ गए। तो 7 परम पुरुष लोगों ने 7 लोगों की रचना की। और इन्हीं 7 परम पुरुष लोगों ने, इन्हीं आत्माओं ने, इन परम तत्व की आत्माओं ने अपने जैसे 33 देवता बनाए, जिसका कि वर्णन आपको ऋग्वेद संहिता में मिल जाएगा। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। 7 परम पुरुष ने 33 प्रकार के देवता बनाए, 33। तो इनकी शक्ति और कम हुई। तो 7 परम पुरुष जो थे, उन्होंने देवताओं की रचना की, देवता बनाए उन्होंने। या कह सकते कि वही उनकी जब आत्मा जब कमजोर हुई, तो 7 जो परम पुरुष थे वो 33 प्रकार में बढ़ गए। 33 भाग हो गए उनकी शक्तियों के 33 भाग हो गए, है ना। वही देवता कहलाए, उनको ही देवता कहा जाता है। तो देवताओं का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से चला है। और जब उनकी आत्माएं जब और कमज़ोर हुई, भोग से, विलास से, कारण शरीर से, कर्म बंधन से, तो वही जो देवता है सदियों में मनुष्य बने। और इन मनुष्यों के लिए धरती बनाई, पृथ्वी बनाई प्रजापिता ब्रह्मा ने। इनकी आत्मा जब और कमज़ोर हुई, मनुष्य की जो आत्मा है वो और कमज़ोर हुई, तो असुर बने। आत्मा कमज़ोर हुई, क्षीण हुई, ताकत कमज़ोर हुई, कलाएं कम हुई इसकी, तो वो असुर बन गए और पाताल लोक चले गए। उनके लिए पाताल लोक बनाया गया। और उनकी आत्मा कमज़ोर हुई और गिरते चले गए, गर्त में चले गए, तो 55 करोड़ नरक बनाया गया इनके लिए, जिसमें तरह तरह की यातना देकर आत्मा के जो पुराने कर्म हैं उसको काटा जाएगा और फिर उसका उद्धार किया जाएगा। तो ये देवताओं का रहस्य है, देवता की उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है, हमारे पुराणों में इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। अब जो देवता होते हैं, उनकी जो शक्तियाँ होती है वो मनुष्य से काफ़ी ऊपर होती है ना। आप ये समझ लीजिए कि वो एक प्रकार के पावरफुल आत्मा है, जो कि 3 प्रकार के तत्वों से बनी है। हमारी 5 प्रकार के तत्वों से निर्मित है हमारा शरीर, है ना। और हम सब जो हैं इस ब्रह्मांड में अलग अलग सूर्य से आए हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है हमारी सबकी। और ये ब्रह्मांड की रचना जिसने की है वो है प्रजापति ब्रह्मा। ठीक है, अभी आत्मा और इनका जो कनेक्शन है ये भी आपको अगले एपिसोड में कभी बताया जाएगा। लेकिन ये सौरमंडल बना प्रजापिता ब्रह्मा ने बनाया। और हमारी जो आत्मा है, अलग अलग लोगों की जो आत्मा है वो अलग अलग जगह से आई है। और इनका संचालन करने के लिए देवताओं की रचना की गई है। देवताओं की आत्मा जो है वो पावरफुल होती है, परम तत्व की बनी होती है। 3 तत्व होते हैं इनके शरीर में। ठीक है, इनके शरीर में भूमि का जो तत्व होता है, जल का तत्व जो होता है वो नहीं होता है जो हमारे शरीर में। तो ये भोग विलास करने के लिए फिर मनुष्य बनते हैं, गिरते हैं ना, इनकी आत्माओं का पतन होता है।
भोग विलास करने के लिए ये फिर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और जन्म मृत्यु के जो कर्म और भाग्य के जो बंधन है यहाँ पर उसमें बंध जाते हैं। फिर इनको ज्ञान मिलता है, फिर या तो आत्मा आगे जाती है या फिर असुर बनती है, जैसा भी होता है उसके साथ। तो कुल मिला के इसका जो तात्पर्य है वो यही है कि देवताओं की जो रचना है वो ब्रह्मा ने की है। ब्रह्मा ने 7 परम पुरुष की रचना करी, 7 परम पुरुष से देवता बने। अलग अलग देवता होते हैं। अब इसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, उनकी जो रचना है वो आदि शक्ति ने की है। सदाशिव की जो उत्पत्ति है वो आदि शक्ति ने की, और आदि शक्ति द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश को आदेश दिया जाता है ब्रह्मा सृजन करें, विष्णु जी पालन करें और महेश विसर्जन करें। ठीक है, साकारी रूप जो होता है वो विसर्जन करें। तो इसका जो आदेश चलता है वो आदि शक्ति द्वारा दिया जाता है, आदि शक्ति करवाती है। हर ब्रह्मांड की अलग आदि शक्ति होती है। आदि शक्ति किसने बनाई? सदाशिव ने। और सदाशिव को बनाया महाशिव ने, निरंकार मोंकार मूलम तुरीयम। तो जो महाशिव है, ये सारी चीज जो चल रही है वो वहाँ से जुड़ी हुई, जो कनेक्टिविटी है हम सबकी, इस ब्रह्मांड की, अनंत ब्रह्मांड की, जितने भी सोलर सिस्टम है, जितनी भी गैलेक्सी है, वो सब जुड़ी हुई किससे? निराकारी प्रभु से जुड़ी हुई है। महाशिव जिसको बोलते हैं, जो परम 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 धाम में रहते हैं। तो ये तो होगी देवताओं की उत्पत्ति की बात। अब देवताओं की शक्ति जो रहती है वो मनुष्यों से ज़्यादा रहती है, ये तो आपको पता है। 3 तत्वों के रहते हैं, इनके शरीर में बंधन होता नहीं है, परम तत्वों के से निर्मित होते हैं, तो इनकी भी आयु होती है ना। जैसे इंद्र देवताओं का राजा, जो कि स्वर्ग लोक में रहता है ना, पृथ्वी के ऊपर है स्वर्ग लोक, कई पुराणों में लिखा हुआ है। वहाँ पर इंद्र रहता है और भोग विलास करता है, असुरों से रक्षा भी करता है। भोग विलास के अलावा असुरों से रक्षा भी करता है। लेकिन वो जो इंद्र है वो पदवी है, वो सीट है, सिंहासन है, ये समझ लीजिए। इंद्र बदलते रहते हैं। पुण्यों के आधार पर इंद्र की जो सत्ता है वो अलग अलग लोगों के पास में अलग अलग समय के लिए चली जाती है। और इंद्र की जो आत्मा है वो पावरफुल होती है, और आत्मा के ऊपर भी जब भोग विलास करता है तो उसके पुण्य नष्ट होते हैं। और कारण शरीर में ना, सूक्ष्म शरीर के ऊपर जो कारण शरीर होता है उसमें वो रिकॉर्ड होता है किसने क्या पाप करे हैं, क्या पुण्य करे हैं। उस हिसाब से उसको उतने समय के लिए भोग विलास मिलता है। यदि वो और अच्छे कर्म करता है, जगत का भला करता है, तो उसकी आत्मा और पवित्र होती है और वो आगे गति करती है। यदि वो नुकसान करता है और भोग विलास करता है, वो डूबता चला जाता है, तो उसको श्राप भी मिलता है ना। ऋषि मुनियों ने इंद्र को श्राप भी दिए हैं, नरक का कीड़ा तक बना दिया है। तो मतलब जो ऋषि मुनि है वो अपने तपोबल से, उनका तपोबल इंद्र के सिंहासन से ज़्यादा हुआ है ना, उनकी शक्ति उससे ज़्यादा हो गई, तो वो इंद्र को भी श्राप दे सकते हैं ना। तो स्वर्ग लोक में इंद्र रहता है ना, और अधिकतर देवता वहीं रहते हैं, अधिकतर। बाकी जो देवता है उनके अलग अलग लोक हैं। जैसे कि आप विष्णु जी की बात करें तो विष्णु जी का जो लोक है वो वैकुंठ धाम है। ठीक है, वैकुंठ धाम जो कि 7 पुरियों के ऊपर आता है। ठीक है, वो वैकुंठ धाम है, ब्रह्मापुरी के भी ऊपर आता है वो। तो विष्णु जी के जितने अवतार हैं, उनकी जितनी भी आत्माएं वो वैकुंठ धाम में रहती है। कृष्ण जी हुए, राम जी हुए, ठीक है, जितने भी अवतार हुए हैं उनके आज तक, वो सब वैकुंठ धाम में रहती है। विष्णु जी का धाम है वो, है ना। वहाँ पे भोग विलास नहीं होता, वहाँ पे तो सुखद अनुभूति होती है ना।
परम पुरुष से जुड़ने की जो अनुभूति होती है वो वैकुंठ धाम में होती। भक्ति मार्ग वाले बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से वहाँ तक जाया जा सकता है। गीता में लिखा हुआ है ज्ञान मार्ग से वहाँ जाया जा सकता है। जो भी है, अलग अलग रास्ते हैं वहाँ तक जाने के, तो वो वैकुंठ धाम होता है। तो विष्णु जी का धाम वो होता है। उसके ऊपर जो धाम है वो शिवपुरी, महाकारण लोग बोलते हैं जिसको, विष्णुपुरी के ऊपर शिवपुरी होती है। तो जब आत्मा जब और गति करती है ना, तब वो शिवपुरी तक जा सकती है। जब उसका उद्धार होता है, जब वो ज्ञान प्राप्त करती, तो वो वहां तक जा सकती है ना, शिवपुरी तक। विष्णुपुरी के ऊपर, वैकुंठ धाम के ऊपर शिवपुरी, ठीक है, वहां तक जा सकती है। जो कि बताते हैं कि हिमालय में शिवपुरी जो है वो हिमालय में कहीं है, या हिमालय से कनेक्टेड है कहीं, वहां से उसका रास्ता जाता है। वहां जाकर आत्मा डाइल्यूट हो जाती है, यानी कि उसकी जो शक्ति है वहाँ के वातावरण में विलीन हो जाती है, शिव में विलीन हो जाती है। उसके ऊपर जाने की शक्ति आत्मा में होती नहीं है, हर आत्मा में नहीं होती है, जाती है लेकिन हर आत्मा नहीं जा सकती है। अगर वो शक्ति प्राप्त कर ले किसी भी माध्यम से, सूक्ष्म शरीर में उपासना करके, तपस्या करके, कैसे भी, तब वो शिवपुरी के ऊपर जाती है, परम धाम में जाती है। फिर वो, है ना, परम धाम जाती है, यानी कि जो महाशिव है वहाँ जाती है। और अगर वहाँ चली गई तो उसको मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर जाकर डाइल्यूट हो जाती है, अपनी शक्ति वहाँ बिखेर देती है। जिस सूर्य से चली वहाँ तक जाती है, और फिर वहाँ से परम धाम चली जाती है, परम 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 महाशिव के पास चली जाती है, और वहाँ पर उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है उस आत्मा की, उसको मोक्ष मिल जाता है। तो अलग अलग देवताओं के अलग अलग लोग होते हैं, है ना। तो जो 7 परम पुरुष ने जो देवता बनाए उनकी शक्ति अलग होती है, उनसे ज़्यादा, है ना, विष्णु जी की शक्ति है, विष्णु जी से ज़्यादा शिव जी की शक्ति, ठीक है ना। क्योंकि शिव जी संहार के देवता हैं, वो तांडव नृत्य करके इस ब्रह्मांड को पूरा विसर्जन कर देते हैं उसका। सूर्य में वो जाते हैं और सूर्य की अग्नि से वो महाप्रलय लाते हैं, कल्प प्रलय, महाप्रलय, अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें होती है, और जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो सूर्य में समा जाता है। तो अनंत ब्रह्मांड बन रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड विसर्जित हो रहे हैं। ये जो खेल है ये चलता रहता है, परम शिव इसको चलाते रहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो हमारे देवी देवता है, मनुष्य से ऊपर उनकी ताकत होती है, उनकी शक्ति जो होती है मनुष्य के ऊपर होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति देवताओं से ज़्यादा होती है, सामान्य देवता। 33 प्रकार के जो देवता है, ऋग्वेद में आप पढ़ेंगे 33 प्रकार के देवता, उनकी शक्तियों से ज़्यादा ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियाँ होती है। उनका जो ओरा होता है उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। उनकी आत्मा की शक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आत्मा की, है ना, कितने कला की वो, ठीक है। वो जो देवता होते हैं, देवी या देवता, है ना। अब इसमें देवी का भी एक रहस्य है कि जो देवी होती है वो देवताओं की मदद करने के लिए, उनके कार्यों को सरल करने के लिए, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए अवतरित होती है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती की रचना की ज्ञान देने के लिए, है ना। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की रचना की है, विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की रचना की है। बहुत सारे बोलेंगे समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली। विष्णु जी ने, विष्णु पुराण पढ़िया, लक्ष्मी की रचना विष्णु जी ने की है ना। लक्ष्मी नारायण जब बोलते हैं तो लक्ष्मी नारायण दोनों को ही विष्णु कहा जाता है, ठीक है। और पार्वती जी या गौरी माता, है ना, इनकी रचना शिव ने की। रचयिता तो वो है ना। इनकी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, मदद करने के लिए देवियों की रचना की गई है, और इन्हीं पुरुषों ने की है, इन्हीं देवताओं ने की है। इंद्र की इंद्राणी, इनके कार्य आसान हो,
इसलिए इनकी रचना की गई है। तो ये देवी और देवताओं का रहस्य है। अब ये शक्ति प्राप्त कैसे करते हैं? देवी या देवता, ये जो भक्त होते हैं इनके, उनकी भक्ति के द्वारा ही शक्ति प्राप्त करते हैं। सीधी सी बात है इसमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट है नहीं कि कोई विशेष तरीके से ये शक्ति प्राप्त करते हैं। इनके पास शक्ति तो होती है, शक्तियाँ तो है इनके पास में, लेकिन वो कार्य उसी का सिद्ध करते हैं जो इनसे कनेक्शन बनाने में सफल हो जाता है। कोई मंत्र द्वारा बनाता है, मंत्र पढ़ रहा है, विष्णु जी का मंत्र है, ब्रह्मा के मंत्र है ना, रावण ने तपस्या की थी ब्रह्मा की। शिव जी के मंत्र है, शिव जी के उपासक होते हैं, ठीक है। इंद्र के भी मंत्र है, ऋग्वेद में है इंद्र के मंत्र, आप पढ़िए, इंद्र के बहुत से मंत्र मिल जाएंगे आपको, है ना। सूर्य देवता यहाँ नहीं रहते, सूर्य लोक अलग है, उनके भी मंत्र है। चंद्र देवता, वो चंद्रमा पे रहते हैं, मैंने बताया ना, अलग अलग लोक होते हैं, सारे देवताओं का अलग अलग लोक है, इनके भी मंत्र हैं। नौ ग्रहों के अलग अलग मंत्र है, सब देवताओं की श्रेणी में आते हैं, सब देवता, 9 ग्रह देवता है। राहु केतु भी देवता की श्रेणी में आ गया है, देवता है, क्योंकि अमृत का पान किया है, अमृत पिलाया गया है। अमृत का मतलब यही है कि देवी देवताओं ने जो अमृत पिया है, उनकी जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जब विनाश होगा तब उनकी उम्र समाप्त होगी, तब तक उनकी उम्र समाप्त नहीं होगी, है ना। पदवी इनकी बदलती रहती है, कई देवताओं की बदलती, कहीं की नहीं बदलती, जैसे इंद्र की बदलती, बाकी सूर्य वगैरह की नहीं बदलती, विष्णु जी की नहीं बदलती, महेश की नहीं बदलती। तो ये शक्ति तो है इनके पास में, लेकिन ये कार्य उनका करते हैं जो कि इनसे कनेक्शन बना लेते हैं। अब वो भक्ति मार्ग से बनाइए, आप ज्ञान मार्ग से बनाइए, किसी भी प्रकार से बनाइए, लेकिन हमारे जो पुराण हैं उसमें ये बताया गया है कि जो देवी देवता होते हैं वो यज्ञों से और मंत्रों से बंधे होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से इनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आपने देखा होगा ऋग्वेद यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें कई प्रकार के देवताओं के अलग अलग मंत्र लिखे हुए हैं, है ना। तो वो मंत्रों से बंधित होते हैं, मंत्र बांध देते हैं। यदि आपने इतने बार उसके मंत्रों का जाप किया है किसी भी देवता के, तो उनको आपको आशीर्वाद देने आना ही पड़ेगा। उनकी इच्छा अनिच्छा उसमें चलती नहीं है, वो बंधित होते हैं, उनको आना ही पड़ेगा। सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना। क्योंकि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि आपने सूर्य देवता के मंत्र पढ़े, है ना, 10 लाख 20 लाख, तो आपकी फ्रीक्वेंसी उस देवता की फ्रीक्वेंसी से मैच होगी और वो फ्रीक्वेंसी उसको बुलाएगी, वो खींचेगी उसको, और उनको आना ही पड़ेगा। यही सृष्टि का नियम है। जब सृष्टि के नियम पर वीडियो बनेगा ना, तो आपको सारे नियम बताए जाएंगे, अधिकतर नियम बताए जाएंगे कैसे वो कार्य करते हैं। तो जो देवी देवता होते हैं वो यज्ञों से बंधे होते हैं। यदि आप उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं सही तरीके से, पहले के समय में होता था सही तरीके से, आजकल तो ठीक है जैसा भी है, उच्चारण वगैरह भी ध्यान देना पड़ता है, उसमें आहुति वगैरह भी सही डलनी चाहिए, है ना। आजकल के यज्ञों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो लोहे के यज्ञ कुंड आते हैं ना आजकल, कि उसको कहीं पर भी रख लिया, कहीं पर भी यज्ञ कर लिया, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई फल नहीं है उनका, इतना फल है ही नहीं उनका। कलयुग है ना, इतना ज्ञान है नहीं। जो पहले के समय में यज्ञ होते थे प्रॉपर तरीके से, जब वो यदि यज्ञ कर लिया तो आप समझ लीजिए कि उस देवता को आना ही पड़ेगा और उसको फल देना ही पड़ेगा, वो बाधित हुए वहाँ पे बंधन क्रिया में, है ना। तो ये यज्ञों से बंधे होते हैं और अपनी शक्ति द्वारा, संकल्प द्वारा मनोकामना पूरी करते हैं। जैसे राजा बलि ने यज्ञ किए थे इंद्र बनने के लिए, 1000 यज्ञ किए थे, लेकिन 1000वें यज्ञ में, है ना, वामन अवतार हुआ और वो
आगे की कहानी आपको पता है। उन्होंने 3 पग जो है पृथ्वी का दान मांगा था। 2 पग में तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। तीसरा पग जो है वो बाली के शरीर ने अपना शरीर दिया था और मेरे सर पर रख दीजिए। तो उनको इंद्र का जो पद है वो मिला नहीं था उस समय, है ना। वामन अवतार हुआ था, सतयुग की बात है। तो यज्ञ की शक्ति है ये, यज्ञ द्वारा देवता आते हैं। अब आजकल तो वैसे यज्ञ होते नहीं, तो मंत्रों द्वारा, यदि आपको सही मंत्र पता है, लक्ष्मी जी के सही मंत्र पता है, विष्णु जी के सही मंत्र पता है, कृष्ण जी के सही मंत्र पता है, तो आप सही तरीके से विधि विधान से यदि आप इनका जाप करते हैं, तब देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। अब ये जो देवी देवता होते हैं, इनके सबके अलग अलग ज्ञान होते हैं, क्योंकि ये 3 तत्वों से बने होते हैं, तो ये अलग अलग ज्ञानों में इधर उधर जाते हैं, है ना, यात्राएं करते हैं। तो जो इनके यान होते हैं, उनका जो आधार होता है वही इनका यंत्र होता है। भैरव जी का यंत्र अलग है, शिव जी का यंत्र अलग है, गणेश जी का यंत्र अलग है, लक्ष्मी जी का यंत्र अलग है। सबके यान जो होते हैं, यान है ना, विमान जिससे ट्रेवल करते हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने इनके यानों को देखा है, इसका डायग्राम इनको पता है। वो तो सूक्ष्म जगत में देख लेते हैं ना तब साधना से, किस देवी का किस देवता का कैसा यान है, उसका जो डायग्राम है कैसा बनेगा, वो तो देख लेते हैं। डायग्राम बनता हुआ आया है, इसीलिए उसका जो बेस होता है ना, उसका डायग्राम होता है ये। उसकी पूजा करने से सही तरीके से यदि आपने उसकी पूजा की, तो उससे भी देवी देवता का यान वहाँ पर आ सकता है ना। आएगा ऐसा जरूरी नहीं, आप यदि सही तरीके से आप करेंगे तो आ भी सकता है। तो ये यान जो होते हैं, उन्हीं का जो आधार होता है वही यंत्र बनता है। अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग यान होते हैं। अब जो ये देवी देवता होते हैं, यदि ये भोग विलास के चक्कर में पड़ गए तो इनका पतन होता है। इनका भी एक समय रहता है ना, तो ये पृथ्वी पर जन्म लेने लग जाते हैं। फिर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और यदि इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, साधना कर ली, तो इनकी आत्मा को गति मिलती है और ये आगे बढ़ जाते हैं। और यदि भोग विलास में ही डूबे रहे, अन्याय करने लग गए, क्योंकि आत्मा पे तो परत चढ़ती जाती है कर्म बंधन की, समय की, तो वैसा कार्य करते हैं। अब शरीर का रहस्य ये पढ़िएगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो किस प्रकार से उसके कर्म बंधन लिखे जाते हैं, है ना, क्या क्या कर्म करता है। शरीर का रहस्य ऐसा है, एपिसोड है हमारा, वो देखिएगा आप। तो जब देवी देवताओं का पतन होता है तो मनुष्य बनते हैं, मनुष्य का पतन होता है तो असुर बन जाते हैं। जो असुर है वो किसी समय पर देवी देवता रहे होंगे, ठीक है। इनका भी पतन होता है, इनकी भी अधोगति होती है, इनका भी उत्थान होता है फिर, है ना। जैसे कि महाभारत में कृष्ण जी ने कहा था कि जितने भी लोग मरेंगे सब के सब वैकुंठ जाएंगे, है ना, स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ स्वर्ग जाएंगे। कृष्ण जी ने कहा था ये महाभारत में। दुर्योधन भी स्वर्ग गया था और वो युधिष्ठिर के पहले चला गया था। युधिष्ठिर ने तो राज करा, उसके बाद में गए, सबके सब स्वर्ग गए, ठीक है। लेकिन फिर वो स्वर्ग में जाने के बाद में जैसी उनकी गति थी, जैसी मति थी, जहाँ से जिस गैलेक्सी से आई थी, जैसा उनका कार्य था, है ना, वैसा उन्होंने कर्म करा, फिर वो आगे की यात्रा उन्होंने की, है ना। लेकिन कृष्ण जी ने सबको स्वर्ग पहुंचा दिया था अपने तपोबल द्वारा। तो इनकी आत्मा की शक्ति से ये कार्य करते हैं और संकल्प द्वारा ये कार्य सिद्ध करते हैं। ये संकल्प लेते हैं कि ये कार्य हो जाए, तथास्तु बोलते हैं ना जिसको, देवता ने आके तथास्तु बोल दिया। तो तथास्तु का मतलब यह है कि उनका संकल्प हो गया है, देवता का संकल्प हो गया है, इसको ये आशीर्वाद देना है, तो तथास्तु। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, उसने गणेश जी की पूजा करी, गणेश जी की इतनी पूजा करी, गणेश जी ने उसको आशीर्वाद दिया और उन्होंने तथास्तु बोला, तो गणेश जी ने उसके जितने भी पाप कर्म हैं
जिसके कारण से उसकी शादी नहीं हो रही थी, वो अपने पुण्य बल द्वारा समाप्त कर दिए और तथास्तु कह दिया, अब उसकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी, है ना। तो इनके जो तपोबल हैं देवताओं के, इसके माध्यम से वो जो भी इनकी तपस्या कर रहा है, जो भी भक्ति कर रहा है, उनके दुखों को दूर करते हैं। देवता का मतलब ये होता है देना, देने वाला। तो अपने तपोबल से, अपनी शक्तियों से, अपनी आत्मा की पावर से ये जुड़ते हैं परम तत्व से। परम तत्व से ये पावर खींचते हैं, वहाँ से पावर लेते हैं और उस व्यक्ति का कार्य करने के लिए जितनी शक्ति लगती है वो प्रदान करते हैं। यही देवी और देवताओं का खास रहस्य है। ये उनसे जुड़ते हैं, ये आपके सूर्य से ही पावर लेंगे। आपकी आत्मा जहाँ से आई है ना, ये उससे कनेक्टिविटी बनाते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को वहाँ तक पहुँचाते हैं, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी वहाँ तक नहीं जा पाएगी, है ना। आपकी फ्रीक्वेंसी देवी देवताओं तक जा पाएगी, उसके आगे की तक फ्रीक्वेंसी पहुँचाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। उसके आगे ये अपनी फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं और उसको जोड़कर आपका जो सूर्य है, आप जहाँ से आए हैं वहाँ तक वो जाती है शक्ति, उनकी फ्रीक्वेंसी, और वहाँ से पावर लाती है उस कार्य को करने के लिए और वो आपको प्रदान करती है। तो ये तपोबल द्वारा चलता है। इनके जितने पुण्य हैं, इनकी जितनी पावर है, इनकी आत्माओं की जितनी शक्ति है देवी देवताओं की, उसके माध्यम से ये कार्य करते हैं। इसको संकल्प शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये था देवी देवताओं का खास रहस्य कि ये कौन होते हैं, कार्य कैसे करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हमें कौन सी देवी या देवता की उपासना करनी चाहिए। तो सबका आस्था का विषय अलग अलग होता है। बहुत सारे नास्तिक भी होते हैं, है ना, नास्तिक भी होते हैं पृथ्वी पर। वो जैसी उसकी आत्मा के ऊपर परत जमी है, उसे ज्ञान के ऊपर परत जमी है, वे वैसा व्यवहार करता है। और जिस शरीर में वो आता है, जिस समय पर वो आता है, शरीर का रहस्य देखेगा आप एपिसोड, तो जिस समय पर उसका जन्म होता है उस हिसाब से वो आस्तिक या नास्तिक बनता है और उस हिसाब से ही उसके इष्ट जो होते हैं वो डिसाइड हो जाते हैं। उसी समय जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका इष्ट कौन होगा ये डिसाइड उसी समय हो जाता है, उसकी कुंडली के माध्यम से। उस समय पे जो ग्रहों की फ्रीक्वेंसी है उसके माध्यम से ये डिसाइड हो जाता है कि इसको किसको इष्ट बनाना है। जो बच्चा है ये किसको इष्ट बनाए, किस देवी की, किस देवता की पूजा करे, है ना। तो इसको जल्दी फल की प्राप्ति होगी। उसका जो इष्ट है वो उस समय पर ही डिसाइड होता है, ठीक है। तो सबके इष्ट अलग अलग होते हैं। किसी के राम जी होते हैं, किसी के हनुमान जी होते हैं, किसी के माता जी होती है ना, किसी भैरव जी होते हैं, किसी के शंकर जी होते हैं, किसी के विष्णु जी होते हैं। सबके इष्ट अलग अलग होते हैं, आस्था का विषय होता है। लेकिन मेरा ये कहना इसमें पड़ता है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपने देवता ही बदल देते हैं। गणेश जी से बोल दिया, गणेश जी से काम नहीं हुआ। कृष्ण जी से बोल दिया, कृष्ण जी से काम नहीं हुआ। खाटू श्याम जी से बोल दिया, खाटू श्याम जी से काम नहीं हुआ। राम जी को बोल दिया, हनुमान जी को बोल दिया। तो ये अलग अलग आस्था बदलती रहती है ना, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है। जिनको ज्ञान नहीं होता है ना, वो अपनी आस्था बदलते रहते हैं। देखिए, जितने भी देवी होती है और जितने भी देवता होते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा तो होती नहीं है। उसका भी कारण कभी बताएंगे, क्योंकि वो रचना में विलीन रहते हैं, इसलिए उनकी पूजा होती नहीं है। लेकिन ये सारे देवी और सारे देवता होते हैं जितने भी, ये सभी विष्णु, शिव, इनके अंडर में काम करते हैं। इनके आदेश से बाधित होते हैं, है ना। इनको बंधन क्रिया हो जाती है। उन्होंने आदेश दे दिया, विष्णु जी ने या शिव जी ने, तो उनको कार्य करना ही है, ठीक है। आज के समय पर गणेश जी, माता जी, भैरव जी, ये तीन जो देवता है, देवी और देवता है ना, और एक हनुमान जी, है ना। गणेश जी, माता जी,
भैरव जी, हनुमान जी, इन 4 की जो शक्तियाँ हैं काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी कम समय में असर कर देती है। यदि आप इनकी पूजा करेंगे, इनमें से, इन 4 में से, इसके अलावा भी आपके इष्ट अलग हो सकते हैं। जैसे शिव है तो शिव की आप पूजा कर रहे हैं, शिव से आस्था लगी हुई है। लेकिन यदि आप कोई सा कार्य आपका अटक रहा है, गणेश जी, भैरव जी, माता जी और हनुमान जी, आप इन 4 में से, माता जी यानी कि नव दुर्गा की बात कर रहा हूँ, है ना, इन 4 में से यदि आप किसी की पूजा करेंगे एक स्पेशल कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए, आपके इष्ट शिव हैं वो एक अलग बात है, आपके विष्णु है एक अलग बात है, राम जी है अलग बात है, लेकिन कोई सा आपका कार्य अटक गया है तो इन 4 में से यदि आपकी जिसकी आस्था है आप उसकी पूजा की करेंगे तो आपको जल्दी फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि अभी के समय पर, कलयुग के समय पर, इन 4 की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। कार्य को करने के लिए इनको विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है ना। इसके अलावा जो आपकी जो आस्था है जिसमें भी है, भक्ति वाली बात आ जाती है, फिर यहाँ आप उसकी भक्ति कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी ये 4 बहुत पावरफुल, कलयुग में पावरफुल शक्तियाँ हैं। ये जो देवी देवता है काफ़ी पावरफुल है, ठीक है। तो ये था देवी देवताओं का रहस्य। यदि आपको इसके संबंध में कुछ प्रश्न पूछना है या अपनी बात कहनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तब इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।